इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 20 साल तक चले युद्ध के बाद अमेरिका तय समय से पहले ही अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया है, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के टॉर्चर का राज अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। अमेरिका का साथ देने वालों की जीभ काटी जाने लगी है, उन्हें फांसी पर लटकाया जा रहा है। अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों से गोलियों की आवाज और नरसंहार के वीडियो सामने आने लगे हैं। अमेरिका अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जा चुका है और पूरा अफगानिस्तान तालिबान के हवाले है। लेकिन उसके जाते ही तालिबान ने दिखा दिया है कि वो वही करेगा जिसके लिए वो बदनाम है। बीच चौराहे पर किसी को फांसी दे रहा है तो कहीं तालिबान के खिलाफ बोलने वालों की जीभ काटी जा रही है। ये तस्वीर देखिए, पहले ही दिन एक अमेरिकी मददगार को उड़ते हेलीकॉप्टर से लटकाकर फांसी देने की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। जिस शख्स को फांसी पर लटकाया गया उस पर तालिबान ने अमेरिका की मदद का इल्जाम लगाया था। यह शख्स अमेरिकी फोर्सेस के लिए ट्रांसलेटर का काम किया करता था। बस इसीलिए तालिबान ने उसे फांसी पर लटकाया और उसकी लाश को पूरे शहर के ऊपर घुमाया। तालिबान के आतंकी ये बताना चाहते हैं कि अब अफगानिस्तान में अमेरिका की मदद करने वालों का क्या हाल होने वाला है, उसका ये एक ट्रेलर है। इसीलिए अब अफगानिस्तान में रह गए अमेरिका की मदद करने वालों की जान जोखिम में है। अब तालिबान इन लोगों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारने की तैयारी में है और इसकी शुरुआत उसने कल कंधार से कर दी। कुल मिलाकर तालिबान अब रोज हैवानियत की एक नई कहानी लिखेगा। फिलहाल तालिबान के आतंकी घर घर जाकर तलाशी ले रहे हैं। जिन लोगों पर अमेरिका का हमदर्द होने का शक है उनको ऑन द स्पॉट गोली मारी जा रही है तो किसी की जीभ काट दी गई है। तालिबान पहले ऐसे लोगों की पहचान करता है जो अमेरिका के लिए काम करते थे। उसके बाद उसके घर पर नोटिस चिपकाया जाता है कि तालिबान की अदालत अब तुम्हारा फैसला करेगी। एक एक निवाले के लिए जद्दोजहद हो रही है। जिसके हाथ रोटी का टुकड़ा लग जाए उससे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। लेकिन बांटने वाले हाथ एक दो हैं और झोली फैलाने वाले हजारों। ऐसा इसलिए है क्योंकि अब अफगानिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है। गेहूं का स्टॉक खत्म हो चुका है, इसलिए जो कुछ अनाज बचा है वो बेतहाशा महंगे दाम पर बिक रहा है। जो मुल्क विदेशी फंडिंग पर सांसें ले रहा था वहां की इकोनॉमी पूरी तरह जमींदोज हो चुकी है। लोग मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं। जिनके पास बैंकों में पैसा था वो उसे निकाल नहीं सकते क्योंकि 2 हफ्ते से बैंक्स बंद हैं। बैंक कैसे चलेंगे? बैंक कौन चलाएगा? एटीएम की मशीन्स में कैश कौन डालेगा? इसके बारे में किसी को न तो कोई जानकारी है न ही कोई अपडेट देने वाला। इसीलिए रोजाना लोग बैंकों के चक्कर काट काट कर वापस लौट आते हैं। बैंक के सामने लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं ताकि किसी तरह एक वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाए। मगर किस्मत ऐसी है कि बैंक्स खुलते नहीं, एटीएम वर्किंग कंडीशन में है नहीं। लोगों के पास काम नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, इसी वजह से लोग परेशान हैं। तालिबान को हमारे लिए नौकरी का रास्ता खोलना चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त तो ना हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं और ना ही हमारे लिए कोई नौकरी बची है। जहाँ तक विदेशी कब्जे की बात है तो कोई अपने मुल्क पर विदेशी हुकूमत नहीं देखना चाहता, लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि हमारे लिए जॉब्स काफी जरूरी हैं। अगर हमारे लिए नौकरी नहीं होगी, हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर पढ़े लिखे नौजवान देश छोड़कर चले जाएंगे, बाहर जाकर रहने लगेंगे। तालिबान अपनी किसी बात पर कायम नहीं है। तालिबान ने मीडिया की आजादी की बात कही थी, महिलाओं को काम करने की आजादी देने की बात कही थी, लेकिन वो भी झूठ निकला। तालिबान के फाइटर्स स्टूडियो के अंदर पहुंच गए, एंकर को गन पॉइंट पर लिया और उसके सामने तालिबान से जारी की गई स्क्रिप्ट रख दी। फिर कहा कि जो लिखा है, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ना है। सिर पर मौत खड़ी हो तो एंकर क्या करता? उसके सामने जो कुछ लिखा था उसने वही पढ़ दिया। महिला पत्रकारों का तो ये हाल है कि उन्होंने तालिबान के डर से मुल्क ही छोड़ दिया है। 17 अगस्त को हमने आपको अफगानिस्तान के न्यूज चैनल की एंकर बेहस्तार गहांद की तस्वीरें दिखाई थी।
इसमें बेहस्ता तालिबान के लोकल कमांडर मावलावी अब्दुल्ला हेमाद का इंटरव्यू लेती दिखाई दे रही थी और इस इंटरव्यू के जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि जैसे तालिबान ने सभी महिलाओं को उनके मुताबिक काम करने की आजादी दी है, लेकिन अब ये खबर आई है कि ये महिला एंकर अपनी जान बचाने के लिए तालिबान से बचने के लिए मुल्क छोड़कर चली गई। पूरे 20 साल अफगानिस्तान में अमेरिका रहा, लेकिन उसके जाने के बाद अफगानिस्तान से आने वाली तस्वीर कहती है कि तालिबान राज में जिंदगी नामुमकिन है और अगर कुछ मुमकिन है तो वो है मौत। अफगानिस्तान छोड़कर भागते लोगों की इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि अब अफगानिस्तान में जीने की कोई गारंटी नहीं है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।